तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ। इसको सिंप्लीफाई करके आपको याद कैसे करना है। तो बेटा देखो, इस पैराग्राफ में दे रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या हैं। अब उन इवेंट्स को आपने कैसे याद रखना है, देखो उसमें आपको एक तरीका याद रखना है, GIF। एक इमेज होता है GIF का, उसको कैसे याद रखना है। GIF का इमेज हो गया, और वो इमेज कैसा है, बड़ा सा इमेज है, ठीक है, बिग इमेज होगा वो, राइट। और उस इमेज को हम क्या बोल सकते हैं, पिक्चर बोल सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, GIF का एक बड़ा सा पिक्चर है। अब देखो जी का मीनिंग क्या है यहाँ पे। जी का मीनिंग है यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। आई का मीनिंग क्या है, आई का मीनिंग है इंसेमिनेशन। आई का मीनिंग है इंसेमिनेशन। एफ का क्या मीनिंग है, एफ का मीनिंग है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। बी का मीनिंग है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। आई का मीनिंग है इम्प्लांटेशन। आई का मीनिंग है इम्प्लांटेशन। जी का मीनिंग है जेस्टेशन। और पी का मीनिंग है पार्चुरेशन, राइट। तो ये हमने क्या जाना, ये हमने इवेंट्स का सीक्वेंस जान लिया। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा गैमीटोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा इंसेमिनेशन, उसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा इम्प्लांटेशन, फिर होगा जेस्टेशन, फिर होगा पार्चुरेशन। इसको याद कैसे करना है, GIF का बड़ा सा पिक्चर है। अब देखिए GIF का बड़ा सा पिक्चर है, ये आपको याद रखना है। अब देखो गैमीटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, गैमीटोजेनेसिस का मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स दो तरह के होते हैं। गैमीट्स कैसे होंगे, दो तरह के रहेंगे। एक को हम क्या काउंट करते हैं, स्पर्म, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ओवम। स्पर्म बनता है मेल के अंदर और ओवम बनेगा फीमेल के अंदर, ठीक है। अब दूसरा इवेंट आता है। दूसरा इवेंट क्या है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या है, इंसेमिनेशन का मीनिंग है रिलीज या ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स और पर्टिकुलरली स्पर्म इनसाइड फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गैमीट्स का ट्रांसफ़र इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म प्लस ओवम का फ्यूज़न, और इनके फ्यूज़न से क्या बनता है, जाइगोट। इनके फ्यूजन से बनेगा जाइगोट। अब देखो जाइगोट के पास कितना क्रोमोसोम रहता है, जाइगोट के पास रहेगा 46 क्रोमोसोम, ठीक है। स्पर्म के पास कितना क्रोमोसोम रहेगा, स्पर्म के पास रहेगा 22 प्लस X या 22 प्लस Y, इनमें से कोई एक। ओवम के पास क्या रहेगा, ओवम के पास 22 प्लस X, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन जो क्रोमोसोमल सेटअप बनेगा जाइगोट का, वो कैसे बनता है, 46 बनेगा। 46 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 46 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। अगर 44XX बनेगा तो इसको हम बोलेंगे, ये आगे चल के किस में डेवलप होगा, गर्ल चाइल्ड में। और अगर 44 प्लस XY है तो ये डेवलप होगा बॉय चाइल्ड के अंदर, राइट। अब क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंटल प्रोडक्ट बनेगा
ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डेवलपमेंट से करेगा, फर्दर डेवलपमेंट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर जाएगा विद द एंडोमेट्रियम, उसे बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या बनेगा? अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेरिन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब यूटेरिन एंडोमेट्रियम में भी कहाँ? तो यूटेरिन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है एट फंडस, एट फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस। उसके बाद जेस्टेशन, जेस्टेशन का क्या मीनिंग है? प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो कि 9 मंथ्स की है ह्यूमन के अंदर। उसके बाद होगा पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब क्या है? सिंपली बर्थ। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस, डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस। तो ये बेटा आपका पहला पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में। ये जो पैराग्राफ है जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने आपको सीक्वेंस में यहाँ पे बताई, जो सीक्वेंस में डिस्कस करी हैं। और यहाँ से बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा कि ये जो 7 इवेंट्स यहाँ पे हैं, इन 7 इवेंट्स को अरेंज करो सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से कई तरह का सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इन सीक्वेंस को याद रखिए। और याद रखने का तरीका क्या है? GIF का बड़ा सा पिक्चर है, राइट। दूसरा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना, जो स्पर्म फॉर्मेशन है, स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ रहता है, रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ इन मेल। लेकिन जो ओवम फॉर्मेशन है, ओवम फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ नहीं रहता। दैट सीजेज मतलब स्टॉप, स्टॉप एट द एज, एट द एज अराउंड 50 ईयर्स, एट द एज अराउंड 50 ईयर्स। तो ये आपका पहला पैराग्राफ था। वीडियो अच्छा लगा तो बेटा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।